ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग, एक सड़क और एक पल की रफ्तार जो 4 जिंदगियां निकल गई। इनसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो, बहुत गंदी स्पीड में थे। एक्चुअली हमारी गाड़ी भी थार थी तो हम 80 पे होंगे हम, और ये हमसे दोगुनी स्पीड पे लगा लो, कितनी गंदी स्पीड पे, और डायरेक्ट ट्रक में घुसे हैं ये। इतना मैं देखा, जब मैं एकदम तुरंत देखा तो मैं देखा कि सारे मर चुके थे। एक आदमी थोड़ी सी जान थी जिसमें हाथ पकड़ के निकाल रहे थे, वो मर गया था तुरंत। ये मेरे पीछे आप जो गाड़ी देख रहे हैं, ये कल जो सीसीटीवी फुटेज आपके सामने आया था उसके दौरान आप देख पा रहे होंगे कि गाड़ी बड़ी तेजी से निकली थी। यही घटना सेम देहरादून में ओएनजीसी में हुई थी कुछ महीने पहले। इसके अंदर 4 बच्चे थे। आईडीपीएल की ये घटना है, आईडीपीएल पंजाब नेशनल बैंक के ठीक सामने पे मनसा देवी फाटक से बाद ये जो गाड़ी है पूरी की पूरी एक ट्रक के अंदर घुस जाती है। हरियाणा नंबर का वो ट्रक था, एक्सयूवी ये गाड़ी है, मगर अब इसको ये जताना और ये पहचानना मुश्किल हो चुका है कि आखिर क्या वाकई में ये एक्सयूवी थी 500। इतनी बड़ी गाड़ी का जो ये परखच्चे उड़े हुए हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो लोग रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। मंगलवार देर रात मनसा देवी फाटक के पास तेज रफ्तार का कहर ऐसा टूटा कि चीखने तक का मौका नहीं मिला। खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी तेज रफ्तार से आती हुई एसयूवी और टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर आ रही कार एक के बाद एक कई वाहनों से ओवरटेक कर रही थी। तभी अचानक सड़क पर आए जानवर को बचाने के प्रयास में कार बाई ओर मुड़ी और नियंत्रण खो बैठी, सीधी ट्रक के नीचे जा घुसी। प्लस ही थी जी, स्पीड कम से कम। मेरी स्कूटी ओवरटेक करी है ना दुर्गा मंदिर से आगे थोड़ा सा, और इतनी तेज स्पीड में करी है ना कि स्कूटी हिल गई थी मेरी। मैंने कहा ये कोई एक्सीडेंट करके भाग रहा है, पीछे कोई पीछा कर रहा होगा इसलिए इतनी तेज जा रहा है। तो इन्होंने लगभग मानो 150 प्लस ही थी स्पीड, रफ्तार 150 के पार। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से ट्रक में फंसी कार को काट कर बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार वाहन संख्या UK07 FS 5587 XUV 500, जिसमें से मृतकों की पहचान धीरज जायसवाल, जिनकी उम्र 31 वर्ष बताई जा रही है, पुत्र दीन बंधु जायसवाल, निवासी चंद्रेश्वर नगर दुर्गा मंदिर रोड निकट हिमालयन हॉस्पिटल ऋषिकेश देहरादून, हरिओम पांडे उम्र 22 वर्ष, पुत्र अरविंद कुमार पांडे, निवासी हनुमान मंदिर गुमानीवाला ऋषिकेश, कर्ण प्रसाद उम्र 23 वर्ष, पुत्र तुलसी प्रसाद निवासी लक्कड़घाट ब्लॉक विस्थापित कोतवाली ऋषिकेश, और वहीं चौथे सत्यम कुमार उम्र 20 वर्ष, पुत्र मंगल सिंह निवासी गुज्जर बस्ती गली नंबर 6 गुमानीवाला श्यामपुर, और इन सभी की मौके पर ही मौत हो गई। और ये हादसा एक बार फिर से तेज रफ्तार और लापरवाही पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। आइए चश्मदीदों से जब बात करी गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। एक भाई है हमारे साथ यहाँ पर, इन भाई ने कल पूरे का पूरी वारदात यहाँ पे देखी, चश्मदीद है भाई, क्या कुछ हुआ था शुरू से बारीकी से समझते हैं। एक्चुअली हम कल देहरादून से आ रहे थे, तो ये गाड़ी हमें नेपाली फार्म ये आ रही थी, रायवाला से गाड़ी। तो हमारे नेपाली फार्म तिराहे पे इन्होंने तो पहले हमें कहा कि रेस कर लो, हमने कहा हमें करनी नहीं है रेस। तो इन्होंने हमें गाली बकना स्टार्ट करी माँ बहन की। तो मैंने कहा भाई तुम धीरे चला लो, भाई ने भी समझाया तो ये समझे नहीं। तो हम चले, फिर एकदम BMW गाड़ी भी निकला हमारे आगे, तो इसको भी रेस कर रहे थे। तो अब पता नहीं एक्चुअली क्या हुआ क्या नहीं, एकदम से फिर हम हनुमान मंदिर से हमारे फिर पीछे आए ये, फिर ये ना देवरन देवलिंग कर रहे थे। तो भाई ने धीरे कर ली गाड़ी, फिर सामने गाय भी आ रही थी, तो हमने इशारे करे तुम्हें चले जाओ भाई, हम तो जा नहीं रहे, हमने हाथ जोड़ लिए थे। तो इन्होंने गाली गुली बकती हुई, इनसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो, बहुत गंदी स्पीड में थे। एक्चुअली हमारी गाड़ी भी थार थी तो हम 80 पे होंगे हम, और ये हमसे दोगुनी स्पीड पे लगा लो, कितनी गंदी स्पीड पे, और डायरेक्ट ट्रक में घुसे हैं ये। इतना मैं देखा, जब मैं एकदम तुरंत देखा तो मैं देखा कि सारे मर चुके थे। एक आदमी थोड़ी सी जान थी जिसमें हाथ पकड़ के निकाल रहे थे, वो मर गया था तुरंत ही, बस यही था हमारे सामने। तो मतलब आपके जैसे आपने उसको बाहर निकाला वैसे ऑन द स्पॉट है? नहीं, हम निकाला नहीं, वो अंदर गाड़ी में मर गया था। गाड़ी में मर गया? हाँ। सबके सब गाड़ी के अंदर डेथ हो गई सबकी, कोई ऑन द स्पॉट? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं था भाई कि आपकी थार थी और इनके पास एक्सयूवी, तो कोई ऐसा चैलेंज लगा देना कि भाई नहीं हम कौन आगे जाए, क्योंकि शाम का समय, रात का समय था, रोड ज्यादातर खाली देखने को मिलती है, इतना ज्यादा भरी भी नहीं रहती है। तो इनका कहीं ऐसा हो गया कि नहीं भाई थार से आगे कौन जाएगा, थार वाले ने आपने बोला कि नहीं, ऐसा तो देखो इनके मन में क्या चल रहा हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। पर हाँ ये है कि लोग थार को देख के, बड़ी गाड़ी को देख के करते हैं। अब जैसे कोई गाड़ी R15 जाएगी, पीछे से बुलेट जाएगी, तो वो भी करते हैं कि हाँ भाई रेस लगा लेते हैं। तो इनका मैं कुछ नहीं कह सकता। पर हाँ इन्होंने हमें, जब इन्हें समझाया तो इन्होंने हमें गाली बकी थी, उसके बाद खुद आगे स्पीड में गए हैं ये। इतना मैंने देखा था कि मेरे भाई ने, क्योंकि मेरे भाई के शादीशुदा इंसान है, वो तो बहुत समझदार व्यक्ति है, तो उन्हें खुद ही रुक गया वो कि तुम्हें चले जाओ। और मुझे भाई ने कहा कि शांत रहे, तू भी क्या करना है इसके साथ। और ये बहुत ज़्यादा घुसे हैं ये।
अच्छा, आपको क्या लगा था इनको देखकर, क्योंकि जब आपने रोकना था इनको? जब गाली बक रहे हो तो पी के ही बक रहा हो कोई इंसान, ऐसे सूफी में कोई बकता नहीं है गाली जल्दी से ना, तो तब ये सीन हुआ था बस। बहुत धन्यवाद। आप भी थे वहाँ पे सर? आप स्कूटी से थे, आप बता रहे थे अभी, तो कितनी स्पीड में रहे होंगे यहाँ पर, क्या आपने कुछ? प्लस ही थी जी स्पीड कम से कम। मेरी स्कूटी ओवरटेक करी है उन्होंने दुर्गा मंदिर से आगे थोड़ा सा, और इतनी तेज स्पीड में करी है ना कि स्कूटी हिल गई थी मेरी। मैंने कहा ये कोई एक्सीडेंट करके भाग रहा है, पीछे कोई पीछा कर रहा होगा इसलिए इतनी तेज जा रहा है। तो इन्होंने लगभग मानो 150 प्लस ही थी स्पीड, और इन्होंने ओवरटेक इस टाइम करा है ना, तो ये कच्चे में उतर आए, और ट्रक भी जो है ना सड़क से नीचे खड़ा हुआ था। तो खड़ा ट्रक में या तो इन्हें उस वक्त नजर नहीं आया किसी और सामने वाहन की वजह से, तो ये सीधा खड़े ट्रक में घुस गए हैं। और जब हमने वहां पे जाकर रुक के देखा है ना, तो ऑन द स्पॉट ही खत्म थे। जो फ्रंट वाला व्यक्ति जो बैठा हुआ था वो पीछे निकल के आ गया था, वीडियो मैंने बना रखी हो, देखी होगी अगर आपने, वो पीछे आ गया था, उसके बिल्कुल बीच में से ही आधा हो गया था वो व्यक्ति। जो सामने गाड़ी चला रहा था उसमें लगी थी थोड़ी सी उम्मीद की ये बस हो सकता है इसमें सांस हो, लेकिन उसके कान में से खून आ रखा था। वो भी शायद मेरे हिसाब से 1 या 1.5 सेकंड मुश्किल से रहा होगा, उसी टाइम खत्म हो गया था। हाँ, ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया। देख रहे हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जुड़े रहने के लिए, कि जल्दी का नतीजा और तेज होने का क्या अंजाम आपको मिल सकता है, उसका जीता जागता है सबूत आपके सामने। जीता जागता क्या बोलेंगे, ये मरा हुआ सबूत आपके सामने है, जो कि शायद अब कभी वापस नहीं आएगा, मगर ये दृश्य जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पूरी गाड़ी का जो परकच्चे उड़े हुए, ये जरूर दिखा दे रहा है उन सभी बच्चों को और उन सभी लोगों को कि आखिर जो स्पीड है वो आपके साथ कितना घातक हो सकती है और कितना घातक आपका परिणाम हो सकता है। देखिएगा, बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। इसी के साथ ARTO ऋषिकेश रश्मि पंत ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे, और SP देहात जय बलूनी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, जो इसमें कल रात एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, जो ट्रक से टकराने से ये पता चला है कि इसमें जो दुर्घटना हुई है, अभी इसमें दुर्घटना किस कारणों से हुई है उनके असली कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है, जिसमें कि CCTV कैमरास में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो चक्षुदर्शी थे जिनके सामने एक्सीडेंट या जिन्होंने जो सुन के मौके पे आए, उनसे बात की जा रही है, और साथ ही साथ अन्य जो कारण हो सकते हैं उनके संबंध में भी, और टेक्निकल मुआयने के आधार पर उसके बाद ये पता चल पाएगा कि जो एक्सीडेंट हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, उसका असली कारण क्या रहा। CCTV फुटेज में एक जारी हो रखा है जो काफी समय से चल भी रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें देखा जा रहा है कि गाड़ी काफी स्पीड में है। इसके अलावा भी कोई CCTV फुटेज आने वाला है या किसी के माध्यम से आपको पता? जी, क्योंकि वो वाला जो CCTV फुटेज है वो यहाँ पास का ही है। इसके अलावा जिस रूट से वो गाड़ी आई है उसमें जितने CCTV कैमराज है जहाँ पर उसको देखा जा सकता है फुटेज को, उन सभी को देखा जाएगा, और इसके अलावा जो भी अन्य कारण होंगे उनका भी जांच में उनको भी लिया जाएगा। कितने लोग थे मैम? इसमें 4 लोग थे और चारों की ऑन द स्पॉट डेथ हुई। देखिए, जो CCTV कैमरे से और यहाँ पे जो लोकेशन है, यहाँ पर आने से जो पता चल रहा है कि जो इसका कारण है, सबसे पहले तो जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो बहुत तेजी से संचालित कैमरे में दिख रहा है। उसके अलावा रोड साइड पे जो ट्रक खड़ा था उससे वो टकरा गया, शायद वो देख नहीं पाए वाहन को तीव्र गति की वजह से। अभी तक तो हमें यही समझ में आ रहा है। बाकी इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे विभाग के द्वारा कई दिनों से यहाँ ऋषिकेश में ये कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं कि रोड साइड जो गाड़ियां हैं उनको हटवा भी रहे हैं, उनके चालान भी कर रहे हैं। इनके लिए हमने अवेयरनेस के लिए बोर्ड्स भी लगवा रखे हैं। तो हम यही अपील करना चाहेंगे जो वाहन चालक हैं उनसे कि एक तो अपनी गति को नियंत्रित रखें सड़क पर, और दूसरा जो सड़क किनारे वाहन है उनको ना खड़ा करें, क्योंकि सड़क किनारे खड़ा वाहन एक तरीके से हैजार्ड है सड़क पे। और अगर कल की जो घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और आगे इस पर विस्तृत जांच कमेटी द्वारा की जाएगी। अच्छा मैडम, जो ये ट्रक खड़ा है इसमें रिफ्लेक्टर भी नहीं लगा है बैक साइड से? हाँ, वो हमने अभी देखा, उसमें रिफ्लेक्टर नहीं लगा हुआ है, और बाकी तो ट्रक के पेपर सही है, लेकिन रिफ्लेक्टर ना लगे होने पर भी लगातार हमारे द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है। इवन हम लोग अपनी गाड़ी में भी रिफ्लेक्टर रखते हैं, और जहाँ पर आवश्यकता होती है हम वाहनों में सड़क पर भी लगाते हैं। तो अब हमारे द्वारा एक विस्तृत अभियान इस तरह के वाहनों के खिलाफ जो बिना रिफ्लेक्टर के संचालित है और सड़क के किनारे नो पार्किंग वाले एरिया में खड़े हैं, इनके खिलाफ एक अभियान चला के हम लोग इन दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इस ट्रक पे भी कुछ कार्रवाई होगी? हाँ, ट्रक पे तो कार्रवाई होगी, उसमें तो मुकदमा वगैरह जो भी प्रक्रिया है उसके तहत दर्ज हुई, क्योंकि वो तो खड़ा था। कानूनी कार्रवाई जो भी वो तो उस पर चलेगी कार्रवाई। कानूनी कार्रवाई बोले तो सर एक बार कानूनी कार्रवाई का मतलब ये है कि दुर्घटना के समय जो हमारा व्हीकल था जो उससे टकराया और जिससे टकराया वो दोनों ही दुर्घटना के कारक है, तो उन पर जांच कमेटी अपनी जांच देगी, और उस पर जो भी विस्तृत जांच होगी तो उसमें आपको